अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आपकी अगली ब्रेक या पिछली ब्रेक दबाने पर बाइक की जो बैक लाइट है वो नहीं चलती, तो आज हम इसके बारे में ए टू जेड जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि अगर आपकी बाइक की जो अगली और पिछली ब्रेक में दोनों पे आपकी जो है वो लाइट चलना बंद हो गई है एक साथ, और पहले जो है वो दोनों ब्रेक पर चलती थी और आप दोनों ब्रेक पर नहीं चलती, तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर 4 पॉइंट्स देखने होते हैं। ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले तो है वो बाइक की जो बैक लाइट होती है इसका बल्ब देखना होता है। उसके बाद जो है वो होल्डर देखना होता है और होल्डर की वायर देखनी होती है। और चौथे नंबर पे हमें बाइक की सीट खोल कर नीचे से जो वायर है वो चेक करनी होती है। ये 4 काम हमने कब चेक करने होते हैं? जब आपकी बाइक की जो है वो दोनों ब्रेक पर एक साथ जो है वो चलना बंद होगी है बैक लाइट। ठीक है, इसमें हमने ये 4 पॉइंट्स देखने होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी बाइक की सिर्फ जो है वो बैक ब्रेक के साथ जो है वो नहीं चल रही है, अगर बैक लाइट फ्रंट के साथ चल रही है, तो फिर उसके लिए हमें टापा खोल के जो है वो यहाँ पर जो ब्रेक स्विच है वो और उसकी जो वायरिंग है वो चेक करनी होती है। और इसी तरह से अगर बैक ब्रेक पर चल रही है और फ्रंट ब्रेक पर नहीं चल रही, तो उसके लिए हमें फिर बाइक की जो हेडलाइट है वो खोल कर वहाँ पर हमें वायरिंग भी चेक करनी होती है और साथ ही हमें जो है वो फ्रंट ब्रेक का स्विच है वो चेक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो बाइक के ये देख रहे थे कि अगर आपके दोनों के साथ जो है वो चलना बंद हो गई है एकदम से और पहले चलती थी, तो उसके लिए जो 4 पॉइंट्स है वो कौन कौन से, कैसे आपने चेक करना है। तो आइए उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो बाइक की बैक लाइट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर की ये जो है वो लगेगी आपकी की या फिर स्पैनर। इससे आपने बाइक की बैक लाइट खोलनी है। एक इस साइड पर ये होता है बोल्ट और इसे ऐसा उस साइड पर होता है, दोनों आपने खोल लेने हैं। तो ये फ्रेंड्स जब ऐसी लाइट खुल जाएगी तो आपने सबसे पहले ये इसका कवर पीछे निकाल देना है। और यहाँ पर टेप लगी हुई है इसकी, ये अच्छी बात लगानी चाहिए आपको ताकि बीच पानी ना जाए। सील आती है जिसमें जेन्युइन में होती है। तो ये आपने ये खोल लेने हैं। 2 3 4 5 होते हैं, इसमें 3 ही है, तो हम 3 ही खोल लेते हैं। ठीक है, ये 4 साइड स्क्रू ड्राइवर से खुलेंगे, बहुत ईजी होता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो है ना वो चेक कर लेते हैं चारों पॉइंट्स। बल्ब को सबसे पहले आपने देखना है बल्ब सही है कि नहीं। उसके लिए आपने इस बल्ब को उतारना है, नीचे तरफ दबाएंगे और ऐसे आप इसको जो है वो घुमाकर ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स पहले आपने चेक करना है कि बल्ब ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तभी आप जाकर मार्केट से लेकर आएंगे ना। तो ये चेक कैसे करना है, इसके लिए क्या है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ कि आपके पास बाइक में जो है वो इस तरह एक टेस्टिंग बल्ब या टेस्टिंग एलईडी होनी चाहिए जो कि डीसी करंट में चले। ये 20 से लेकर 30 रुपये तक की मिलती है। ये इसका होता है नेगेटिव प्लेन होता है और ये जो इसके लाइनर थी ये होता है इसका पॉजिटिव। तो ये आपको ट्रक की डेकोरेशन वाली शॉप से, बाइक की डेकोरेशन वाली शॉप से, बाइक की रिपेयरिंग वाली शॉप से, आपको हर जगह से जो है जो मिल जाती है। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए, बहुत जगह पर काम आती है। 20 से 30 रुपये की आती है। ये आपका टेस्टिंग बल्ब एक किस्म का होता है, तो आप इसमें घर में बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी बाइक का जो है ये होल्डर है ना, ये बैक लाइट है। इसमें 3 वायर्स होती हैं। एक जो होती है ये बिल्कुल ग्रीन, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ग्रीन जो है ये नेगेटिव है और दूसरी ये एक पॉजिटिव। अच्छा, ये एक ग्रीन नेगेटिव होती है, बाकी 2 जो होती है ये पॉजिटिव होती है। इसमें से जो ये वाली पॉजिटिव है ना, जिसके ऊपर येलो कलर की लाइन आ रही है और ये ग्रीन कलर की है, ये हमारी होती है ब्रेक दबाने पर एक्चुअल पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है। और तीसरी को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये होता है हम जब अपनी बाइक ऑन करते हैं ना हेडलाइट, उसके साथ जो बैक लाइट चलती है, तो ये उस बल्ब की है। लेकिन हमने इसको डिस्कस नहीं करना, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है इसी को, क्योंकि हमारा ब्रेक वाला टॉपिक है। तो ये जो है ना इसका लाइन आ रही है येलो कलर की। अब आपने क्या चेक करना है कि ये देखिए, ये आपने होल्डर इसके साथ निकाल लेना है बाहर। होल्डर बाहर आ गया, ये देखिए हमने पीछे से पुश किया, होल्डर बाहर आ गया। इसका जो ये वाला पॉइंट है ना येलो, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ ना, इसके साथ आपने इसकी पॉजिटिव आपने जोड़ देना है ऐसे, और नेगेटिव आप चाहे बॉडी के साथ दे दें, कहीं पे बॉडी के साथ टच कर दें, या फिर आप जो ये पीछे लाइन है ना, ये सब्ज कलर की जो प्लेन सब्ज कलर की जो वायर आ रही है, ये देखिए पीछे से, ये इसके साथ आप ये नेगेटिव जोड़ें। और अब आपने क्या करना है, बाइक का की स्विच करना है ऑन और आपने ब्रेक जो है वो आपने दबानी है। ठीक है, मैं दबाता हूँ, देखना कि यहाँ पर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा होल्डर यहाँ तक करंट आ रहा है। हमारे यहाँ पर बल्ब ख़राब है, आप सिंपली मार्केट जाएं और जाकर नया बल्ब लाकर आप यहाँ पर इस तरीके से लगा दें। ठीक है, लगी समझ? यह यहाँ से आपका इस तरीके से जो है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर भी करंट नहीं आ रहा तो फिर बल्ब आपका ठीक है, बल्ब की चेकिंग होगी। उसके बाद हमें चेक करना है सबसे पहले तो होल्डर का हमें चेक करना है कि ये ख़राब है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पर देखना है कि आपने कहीं से जला हुआ ना हो। ये अगर प्लास्टिक की चीज़ पिघली हुई है ना, तब भी आपने होल्डर चेंज करना है। ठीक है, और अगर ये नहीं पिघली हुई तब भी आपने जो है वो अगले स्टेप पे मूव होना है। वो क्या है कि आपने यहाँ से वायरिंग चेक करनी है कि होल्डर की वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए, वही टेस्टिंग बल्ब लेंगे। अच्छा, ये देखिए ग्रीन प्लस येलो ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, ग्रीन प्लस येलो, ये ग्रीन ही है और ये येलो कलर की लाइन आ रही है। अब चेक करना है आपने इसके ऊपर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉजिटिव इसकी यहाँ पर, नेगेटिव चाहे बॉडी के साथ अटैच कर लें या फिर इसके ये प्योर ग्रीन के साथ, ये भी नेगेटिव है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको नेगेटिव में करंट नहीं आ रहा तो फिर आप जो है वो
फिर तो आपकी जो है वो हेडलाइट ऑन करने पर भी बैकलाइट नहीं चलेगी। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपने जो होते हैं ना, अगर ये नेगेटिव करंट नहीं आ रहा तो फिर आपने कोई बॉडी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसका वो रोला इतना नहीं होता। तो यहाँ पर ये नेगेटिव के साथ मैं अटैच करता हूँ इसका, ये एलईडी का नेगेटिव के साथ, ग्रीन के साथ, और पॉजिटिव जो है वो हमारा ब्रेक वाली वायर के साथ, जो कि ग्रीन प्लस येलो है। अब ये यहाँ पर आपने पकड़ना है और ब्रेक अपनी दबानी है। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि करंट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले मैं दबाता हूँ। यहाँ पर अगर करंट आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो है वो होल्डर की वायरिंग खराब है, यानी कि होल्डर खराब है। तो होल्डर कैसे चेंज करना है आपने? अच्छा, फिर आपको तीनों वायर्स डालनी पड़ेंगी। ये देखिए, ये आपने होल्डर की नेगेटिव भी डाल लेनी है, ये इसकी दोनों पॉजिटिव भी डाल लेनी है। ठीक है, सारी उतर गई। ये आपका होल्डर इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये आपने खींचना है, मार्केट से 30-40 रुपये का नया आना है, 50 रुपये का आना है नया, ला कर आपने यहाँ पर जो है वो डाल देना है और कलर से कलर मैच करके तीनों वायर्स आप जोड़ देनी है। तो आपका जो है वो यहाँ पर मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर करंट आ रहा है और आगे नहीं जा रहा तो फिर आपके होल्डर का मसला है। ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब मेन यहाँ पर बात आती है कि लास्ट जो स्टेप हमारा, कि यहाँ पर भी करंट अगर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर यहाँ पर भी करंट नहीं ना आ रहा तो फिर आपने क्या करना है कि बाकी चीज़ें आपने ऐसे बंद करके लाइट को बंद कर देना है। ठीक है, फिर आपने खोलनी है बाइक की सीट। अच्छा, यहाँ पर ऐसा अमूमन होता नहीं है, बहुत कम होता है कि अगर आपने कोई वायरिंग वगैरह कराई है तो आपने कोई सीट खोली नहीं, जिसको वायर हिल गई है या जंग वगैरह लग गया। तो अगर यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, यानी कि इस बार में करंट अगर नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा रेक मार के साफ करके देख लें। तो लेकिन करंट आता कि नहीं आता? अगर नहीं आता ना यहाँ पर भी करंट, तो अगर यहाँ पर करंट आता है फिर तो आपने होटल का आया ना, मैंने बताया। अगर नहीं आता तो आपने फिर सीट खोलें। अब हम बाइक की सीट खोलते हैं और वहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, अपना ये चारों में से जो लास्ट स्टेप है वो। तो आप फ्रेंड्स, सीट को आपने खोल लेना है। सीट को खोलना मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ, कोई भी जाकर आप देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर लिखिए सीट कवर चेंज स्टडी ऑफ बाइक्स, तो आपको वो उस वीडियो में भी नजर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेन जो है वो आखिरी यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर तार लिया और अब इस कवर को आपने पीछे करना है। यहाँ पर वही उसी कलर की वायर, ग्रीन ऊपर लाइन आ रही है येलो कलर की, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये देखिए, ये वाली वायर है, कोई और ग्रीन नहीं, वो वाली ग्रीन जिसके ऊपर ये लाइन आ रही है येलो कलर की। ठीक है, पीछे से भी ऐसे ही है। अब आपने इस पर चेक करना है कि यहाँ पर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाली वैसे आप लगी भी रहे, कोई मसला नहीं। ये आपने लेनी है एलईडी, इसकी पॉजिटिव इसी ग्रीन प्लस येलो के साथ, और नेगेटिव बाइक में हर जगह होती है, या आप बॉडी के साथ अटैच कर दें बॉडी के साथ, या फिर आप यहाँ पर एक प्योर ग्रीन कलर क्लिप भी है, ये नेगेटिव का प्योर, इसके साथ अटैच कर दें, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ये इसके साथ, ग्रीन प्लस येलो, नेगेटिव हम बॉडी से अटैच कर लेते हैं। वैसे आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर का जो पूरा क्लिप है, ये देखिए मैंने ब्रेक दबाई है बाइक की, यहाँ ब्रेक दबा रहा हूँ तो यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आपको ये लाइट चल रही है तो फिर आपकी जो ये वायर है ना, ये ग्रीन प्लस ये येलो, यहाँ तक ठीक आ रही है। आगे ये जो है ना ये ख़राब है। तो आपने क्या करना है कि इस वायर को आपने ऐसे जो है वो यहाँ से उतार लेना है, एक एक्स्ट्रा वायर लेकर यही ग्रीन प्लस येलो के साथ अटैच करें और ले जाए यहाँ से पीछे की तरफ, और पीछे जाकर अब ये वाली वायर तो आपकी वेस्ट हो जाएगी ना, ये क्योंकि ये वाली वायर आपकी ख़राब होनी है, ग्रीन प्लस येलो, ये वाली ग्रीन प्लस येलो ये आपकी ख़राब होनी है। ठीक है, तो ये आपकी वेस्ट होगी। एक्स्ट्रा वायर को अपने ग्रीन प्लस येलो सीट में से अटैच कर यहाँ पर ले आना है, और फिर जो ये होल्डर है ना जब आप लगाएंगे तो इस होल्डर की बाकी वायर्स आपने वैसे लगे रहने देनी है। जो ये वाली है ना ग्रीन प्लस येलो, इसको आपने फिर उस नई वायर के साथ अटैच कर देना है। बस ये आपका यहाँ पर काम खत्म। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको A to Z यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर भी जो करंट है वो नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स फिर आपकी जो है वो मेन वायरिंग का मसला है। आपको जब आप वायरिंग नहीं कराएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ये जो वायर है इसके साथ आगे मजीद 2 वायर्स जुड़ी होती हैं, अगले ब्रेक स्विच की, पिछली ब्रेक स्विच की भी। तो ये जो है यहाँ पर फिर आपका, वैसे ये कभी भी ऐसा मेरा हमारे सामने कभी नहीं आया जब वायरिंग पूरी ख़राब होती है ना बाइक की, तब जाकर अगर इस वायर में करंट ना आए तो ना आए, वरना इस वायर में करंट हमेशा होता है। आपके इन चारों मसलों में से कोई एक मसला होना है, आपने सोल्व करना है। अगर इसमें करंट नहीं आता ना बिल फॉल्ट जो कि 0.1% होगा, तो फिर आपको जो वायरिंग है ना मेन अंदर से वायर कटिंग होनी है, फिर वो लंबा चौड़ा काम है आपको, लेकिन उसके लिए आपको इसको जो है वो वायरिंग ही आपको नहीं करानी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, ये 4 चीज़ें होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे आपने कर लेना है। ये इनके लिए था जिनके दोनों इकट्ठे स्विच जो है ना, यानी कि अगली ब्रेक और पिछली ब्रेक दोनों दबाने पर जो है वो ना चल रही है, ये उनके लिए 4 स्टेप्स थे, चारों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं अगले अपने स्टेप की तरफ के, आपकी जो है वो बैक लाइट का अगर जो है वो बैक ब्रेक दबाने पर आपकी जो बैक लाइट है वो नहीं चलती उसकी तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स बैक ब्रेक का जो है वो चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है कि
जो है वो आपके बाइक का बात का तो क्या होता है कि आपकी बाइक की जो ब्रेक और पैर नीचे लग रही होती है, फिर इस तरह से नीचे जाकर लग रही होती है, ठीक है। बाद जब आप लेदर चेंज करते हैं तो वो ऐसे थोड़ी सी ऊपर तक लगती है, जिसकी वजह से ये जो स्विच है पूरा नीचे आ नहीं पाता, ठीक है। तो आपके जो है वो, क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट है ना वो पुराने वाले लेदर के हिसाब से होती है। जब आप नए लेदर डलवा लेते हैं फिर आपने करना होता है कि, तो उसके लिए आप इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से टाइट करके देख लें, ठीक है। ये आपने घुमानी है, ये चीज़ ये आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ घूम रही है, ये चीज़ ये आपने घुमाकर ऐसे घुमाएंगे, फिर जहाँ पर चल पड़े वहाँ पे आप काट लें, ठीक है। ये चीज़ आपने एडजस्टमेंट आदमी चेक करनी है। और एक और चीज़ होती है कि अगर आपका स्प्रिंग ये वाला जो है छोटा स्प्रिंग ये उतरा हुआ है, अगर लेदर वाला चेंज किया है, स्प्रिंग चेंज किया है पीछे ब्रेक का, तो फिर आप ये स्विच का जो स्विच ये लगाना तो नहीं भूल गए, लेकिन ये चीज़ सबको पता ही होती है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि अगर यहाँ पर भी आपकी नहीं चल रही, यानी कि एडजस्टमेंट आपकी ठीक है, तो उसके बावजूद तो नहीं चल रही, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि ये इसकी वायर्स होती हैं दो, ये ग्रीन प्लस येलो, ठीक है, और ये इसकी ब्लैक होती है। अब इसमें होता क्या है कि आपने पहले ये दोनों जो है तार लेनी है, ये ब्लैक पीछे से आती है और ये जो है वो ये है ग्रीन प्लस येलो। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इन दोनों वायर्स को आपने इसी से अटैच करना है, और आपके बाइक का जो स्विच है वो हो ऑन, और पीछे से लाइट आपकी चलेगी, ठीक है। ऐसे करने पर ये आपकी डेफिनेटली से बात यहाँ पर चलेगी, ये वायरिंग ख़राब होती नहीं होती, यहाँ पर आपकी चलेगी। यहाँ पर अगर आपकी जो है जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मेरे बाइक करता हूँ उसकी स्विच ऑन, और ज़रा आप थोड़ा सा नज़र मारें, ये चल रही है, कब चल रही है, जब मैंने ये इनको जोड़ा हुआ है, ये देखिए ये आपस में जोड़ा था वो चल रही है। तो अब अगर ये चल रही है ना, तो फिर आपने सिंपली जाना है दुकान पे जाकर आपने 70-80 रुपये का ये ब्रेक स्विच लाकर अपने नया डाल देना है। लगी समझ? डालना बड़ा इजी होता है। ये स्प्रिंग इसका आप इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये आप जाकर नया डाल लें, यहाँ पर करंट आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर भी करंट ना आ रहा हो तो, अच्छा ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये वायरिंग जो है ये इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है आसानी से, ठीक है। लेकिन बिल फर्ज मान लेते हैं आपके अंदर से कोई तार वगैरह जो है वो जल गई, जो कट गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो फिर आपने क्या चेक करना है कि ये ब्लैक कलर की एक वायर है, ये एक है, इस ब्लैक कलर के वायर में हमेशा पॉजिटिव करंट होता है, ब्लैक कलर की वायर, और ये आपकी वही बैक स्विच में बैक ब्रेक में जा रही है, ये वाली, ये देनी है आपने एलईडी। इसकी पॉजिटिव जो है वो अपने ब्लैक कलर के क्लिप के अंदर, ये ब्लैक कलर जो है ना, ब्लैक कलर का यहाँ से इसके साथ आप ऐसे अटैच करनी है, ये पॉजिटिव करंट इसमें हर वक्त होता है की स्विच ऑन करने पर। और ये नेगेटिव आप जो है यहाँ बॉडी से अटैच कर लें कहीं पर भी ना, ये देखिए मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ, चल रहा है, ठीक है। ब्लैक कलर के वायर में करंट आ रहा है। अब ब्लैक कलर की वायर में अगर करंट आपका आ रहा है ना, और अगर आपका यहाँ पर ब्लैक में डालकर इस तरीके से ग्रीन प्लस येलो वायर के अंदर इस करने पर बैक से अगर लाइट नहीं चल रही, तो फिर क्या है आपका मसला यहाँ पर, फिर आपकी ये ग्रीन प्लस जो येलो वाली ये वायर है ना, ये आपकी यहाँ पर ख़राब है। इसमें फिर अगर आप अटैच करनी है, वैसे तो आप वायरिंग नहीं करा लेगा, अपना वायरिंग अपने अटैच करनी, तो आप क्या करेंगे, ग्रीन प्लस येलो ये आप इसको ऐसे छोड़ दें, एक एक्स्ट्रा वायर जो है ना किसी भी कलर की वो ले जाकर पीछे जो आपकी बाइक की सीट है ना, या फिर बाइक का जो होल्डर है वहाँ पर ग्रीन प्लस येलो जो कि होल्डर में जा रही है ना, जो कि बैकलाइट के होल्डर में जा रही है ग्रीन प्लस येलो, उसके साथ आप एक्स्ट्रा वायर अटैच कर दें। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये स्विच जो है इसकी ब्लैक वायर इसी ब्लैक के साथ, और ग्रीन प्लस येलो जो आपने नई वायर लगाई उसके साथ अटैच कर लें, ठीक है। यानी कि वायर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, बार बार से आप ले जाएँ। ये हो गया कि अगर यहाँ पर करंट आ रहा है ब्लैक कलर के वायर में, और ये इसको ऐसे जोड़ने पर यहाँ पर करंट पीछे नहीं जा रहा, तो मैंने आपको बता दिया ना, आपने एक्स्ट्रा वायर जोड़कर वहाँ आपने ले जाकर अटैच कर देनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि इस ब्लैक कलर की वायर में करंट नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, वैसे ऐसा भी होता नहीं है, अगर ब्लैक कलर की वायर में करंट नहीं आ रहा, फिर आपकी बाइक के सीट के नीचे जो लगा हुआ है फ्लैशर लगा हुआ है, या फिर आप हेडलाइट में से जो ब्लैक क्लिप होता है वहाँ से एक वायर ले आकर उस वायर को इसके साथ यूज़ कर लें। यानी कि फिर अगर आपको आप कहते हैं कि जी मैंने इसको यहाँ पर ये जो टेस्टिंग बल्ब है ये मैंने लगाया, इसकी पॉजिटिव यहाँ पर लगाई और इसकी नेगेटिव मैंने अटैच कर दी यहाँ पर इसके साथ, ये बॉडी के साथ, तो नहीं चला, तो फिर इस ब्लैक कलर वायर में करंट नहीं है, तो आपकी बाइक का जो सीट नीचे फ्लैशर लगा हुआ है ना, फ्लैशर, उसकी दो वायर में से एक वायर ब्लैक कलर की आपकी बाइक में, जहाँ भी ब्लैक कलर की जो भी प्योर ब्लैक कलर की जो वायर है वो आप ले आकर, ये हेडलाइट्स में हमेशा ले आए, वो लाकर आप यहाँ पर छोड़ दें एक्स्ट्रा वायर, और फिर वही इस स्विच की आप ब्लैक उसके साथ जो आपने एक्स्ट्रा ब्लैक लेके आए हैं जहाँ से भी, ठीक है। और ये दूसरी ग्रीन पास यार आपने, चूँकि अगर आपकी ये वाली वायर ये तो आपको ठीक होगी ना, फिर ये आपने यहाँ पर ऐसे अटैच कर देनी है, लगी समझ, ये होगी इसकी वायरिंग। लेकिन ये मैंने आपको बहुत एडवांस बताया, यहाँ पे ये दोनों वायर में करंट आता ही होता है, लगी समझ।
सिर्फ आपका ये स्विच जो होता है ये ख़राब होता है, आप चेंज कर लें। ये तो हो गया बैक लाइट का। अब यही ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है वहाँ पर आपकी बाइक की हेडलाइट में जाकर हम देखते हैं जो वो वाला स्विच है, फ्रंट ब्रेक स्विच। तो फ्रेंड्स आप अपने बाइक की जो हेडलाइट है वो खोल लेनी है। तो उसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये 2 वायर्स की आ रही हैं इसके फ्रंट ब्रेक स्विच की, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, एक ये ब्लैक होती है और दूसरी ये यही, ठीक है, ग्रीन प्लस येलो। उसके लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा वायर, जैसे हमने, ये भी वही प्रोसीजर है जैसे हमने चेक किया था ना साइड टापा खोल के, ये भी वही प्रोसीजर है कि आपने ये दोनों ये स्विच की वायर ये आपने तार लेनी है। ये देखिए ग्रीन प्लस ये यहाँ पर होनी है येलो और दूसरी ये ब्लैक। यहाँ पर बस ये ब्लैक सब बाकी भी लगी हुई है, यानी कि वो हॉर्न वगैरह की, न्यूट्रल की। तो ये दो हमने डाल ली। अब ये सब्ज़ और ये पीली इसमें आपने डालनी है जिसे पिछला में चेक किया था। और ये ब्लैक है क्लिप के अंदर, ये आपने ऐसे करनी है और की स्विच आपने करना है अपनी बाइक का ऑन। ये स्विच हमने कर दिया ऑन, लाइट हमारी चल रही है, ठीक है। ये देखिए ये अब अगर ये आपकी ये चल रही है ना, यहाँ पर ऐसे चल रही है, तो फिर क्या है कि आपका ये स्विच ख़राब है, ये स्विच आपने चेंज करना है। इसका ही मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको कैसे चेंज करना है, एंड पे मैं आपको बताऊँगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये या इसके बीच में वायर डालकर येलो प्लस ग्रीन में, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर क्लिप के अंदर ब्लैक कलर का पूरा क्लिप है, ये ऐसे चल रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि आपकी वायरिंग ठीक है। आपने बस वहाँ पर जो है वो स्विच आपने चेंज कर देना है, वो भी 70-80 रुपये का आता है लाकर। तो ये स्विच में मसला है। अब यहाँ पर जो कि मसला बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपके अगर इनमें, अच्छा अब इसमें यह है कि ब्लैक कलर के अंदर तो करंट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो ब्लैक कलर क्लिप है ना, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये पॉजिटिव जो है ब्लैक कलर का स्विच ऑन करने में जिसमें पॉजिटिव आता है, तो अगर आपको ये इसमें करंट ना आ, फिर तो आपके जो है वो बाइक की बाकी चीज़ें भी नहीं चल रही होगी। आपके जो है वो जो है आपके हॉर्न में नहीं चल रहा होगा, आपका जो है वो फ्लैशर वगैरह भी काम नहीं कर रहा होगा बाइक का, या जो आपके न्यूट्रल लाइट वो भी नहीं चल रही होगी, तो वो भी इसमें मसला होगा। तो वो ये भी इसमें ये मज़ीद चीज़ें देखनी थी, ये हमारा अलग टॉपिक है। इसके लिए फिर आपको जो है वो अक्सर की स्विच चेंज करना पड़ता है, तो ये अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये एज्यूम किया कि आपकी जो है वो फ्रंट ब्रेक नहीं चल रही, ठीक है। बाकी आपकी चीज़ें वगैरह जो है वो चल रही है, बाइक जो है वो न्यूट्रल भी चल रही है, आपका बाकी सारे पॉजिटिव हॉर्न भी चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, ठीक है। तो फिर आपकी ये अच्छा अगर यहाँ पर करना है, ये हमने देखना है कि अगर ये हमने इससे जोड़ा है तो अभी तो चल रही है ना बैक लाइट, तो अगर नहीं चल रही तो फिर आपका यहाँ पर क्या मसला है कि इस वायर में ये वायर आपकी ख़राब है, ठीक है। तो इसके लिए भी फिर आप या तो वायरिंग नहीं डलवाएं, या फिर आपने वायरिंग नहीं डलवानी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से पूरा टैंकी के नीचे से होकर एक एक्स्ट्रा वायर लंबी लें 3-4 फुट की, यहाँ से गुजार कर पीछे ले जाएं। वहाँ पर क्या है जो बैक लाइट है ना, उसकी जो है वो ग्रीन प्लस येलो के साथ जो है वो आप जोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करें, वो जो एक्स्ट्रा वायर जोड़ी है ये आप ब्लैक भी लगा रहने दें स्विच की वायर, और जो ये इसकी दूसरी स्विच की वायर होनी है ना, तो ये वाली ग्रीन पास को लाइन आ रही है येलो कलर की, क्योंकि इसमें नहीं है, ये फॉल्ट है, छोड़ें आप, ये स्विच में अक्सर नहीं बोलते, लेकिन ग्रीन कलर की, ठीक है। ऊपर लाइन आ रही थी येलो कलर की, जैसे पीछे जाते हैं इसमें, तो ये फिर आप उस एक्स्ट्रा वायर के साथ जोड़ो जो आप बैक जो है वो लंबी करके ले गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये वायर इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर आप या तो वायरिंग नहीं कर लें तो बेहतर होता है, अगर नहीं करनी तो आप एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ कर ले जाएँ। बस यही यहाँ पर सारे मसले होते हैं। अगर यहाँ पर स्विच ख़राब है तो स्विच को मैंने बता दिया चेंज करना कैसे होता है कि ये आपने वायर तारनी है, वायर आपने इसके से बाहर निकालनी है सारी, यहाँ सब खींचेंगे, ठीक है। और मैं आपको चेंज का तरीका थोड़ा बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स फ्रंट ब्रेक स्विच भी मैं आपको चेंज का तरीका बता देता हूँ, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई भी नहीं हुई इस पर। तो ये आपने पीछे करना है। अच्छा ये वायर्स तो हेडर से मैंने निकाल दिए, ठीक है। ये देखिए हेडर से बाहर आपने निकाल लेनी है। अब आपने ये इसका ऊपर कुछ अगर होंडा सिटी 7 ओरिजिनल है तो यहाँ पर लगेगी 10 नंबर की, तो इसको लग रही है यहाँ पर 8 नंबर की टी, और नीचे इसकी ये एक नट होता है नीचे वाली साइड पर, यहाँ पर लगती है 10 नंबर की, ठीक है। तो ये रखना ताकि घूमे ना, और इस तरीके से आपने इसको खोल के पूरा लीवर जो है आपने तारना है, ठीक है। ये देखिए ये नट तो खुल गया, और मजीद आपने इसे खोल कर पूरा ऊपर ले आना है। और अब आपने क्या करना है कि ये देखिए आप, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली जो आगे नक्का सा होता है, ये इसका आगे वाली साइड पे आता है। बस ये आपने ऐसे निकाल देना है और ये आपने चेंज कर देना है, ठीक है। समझिए ये नया लेकर है मेरा तो ठीक ही है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो नक्का सा इसका, ये देखिए ये इस साइड पर आएगा, और आपने पहले गुजार लेने इसके वायर्स, ये देखिए इस तरीके से। ये इस तरीके से काम करता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगाकर आपने
वो वापस लगा देना है और ये आपका स्विच की वायर पर हमारे अटैच कर देनी है। बस यही काम होता है। तो बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। A to Z मैंने आपको बताया है। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।